हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि बिदर ज़िले के सियासत में एक बहुत बड़ा नाम इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब विजय सिंह साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आने वाले बसवा कल्याण के बाई इलेक्शंस को लेकर के और भी दूसरे सारे कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपके सामने हम विजय सिंह साहब के विचार रखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो हमारे चैनल में विजय सिंह साहब का तहे दिल से वेलकम करता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से इसी हफ्ते में जो आपका विजुअल स्टेटमेंट हर जगह जा रहा है जिसको लेकर के लोगों के जहनों में कई सारे सवाल हैं, और वो स्टेटमेंट इस ताल्लुक से है कि बसवा कल्याण में आने वाले बाई इलेक्शंस में जिस तरह से आपने आपके सपोर्टर्स की, आपके फॉलोअर्स की बात रखते हुए कहा कि अगर हाईकमांड आपको आने वाले बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से बसवा कल्याण चुनाव में उतारती है तो आप बिल्कुल उनके फैसले के साथ चलेंगे। तो आप बसवा कल्याण बाई इलेक्शंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? नहीं, पहली बात ये है कि ये बहुत दुर्दैव की बात है कि ये इलेक्शन आया है, जी क्योंकि हमारे जनप्रिय शासक का निधन हुआ है कोविड की वजह से। उसकी वजह से ये हमारे को ऐसा स्थिति आया है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब बाई इलेक्शंस अभी डिक्लेयर हुए ही नहीं है। जी तो अब कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा वगैरह, ये तो अभी बहुत ये प्रक्रिया हमारे पार्टी ने शुरू किया है। तो इस संबंध से हमारे लीडर्स और वर्कर्स वगैरह हमारा भी एक एप्लीकेशन डाले थे उसमें, जी तो है ना। तो वो एक बात हो गया। फिर बाद में परसों भी जब हमारे राज्य अध्यक्ष DK शिव कुमार साहब आए थे, तो हम लोग सब मिलकर ग्रैंड वेलकम करे, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको करना, है ना। तो उसमें क्यों बोले तो वो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं और पहली बार बीदर डिस्ट्रिक्ट को और बसवा कल्याण को आ रहे थे, है ना। तो जब आ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको एक अच्छा वेलकम देना है, क्योंकि वो पार्टी के लिए अभी से नहीं, बहुत वो 7 बार MLA रह चुके हैं, बहुत सारे मिनिस्टर रह चुके हैं, तो बहुत कुछ उनका देन है। तो उनको हम गौरव से स्वागत करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए हम लोगों ने वो काम किया था परसों। और आगे अब उन्होंने आके हमारे वर्कर्स में सब लोग साथ मिलकर काम करें। बहुत सारे लोग उम्मीदवार होंगे, लेकिन सब लोग आप साथ मिल के काम करना बोल के हमको सलाह दिए हैं। और वो जो कैसा वो DK शिव कुमार साहब हो, सिद्धरामैया साहब हो, HK पाटिल साहब हो, ऐसे सब सब बड़े लीडर जो डिसाइड करते हैं उनका आज्ञा का हम लोग सब पालन करेंगे। जी अभी जिस तरह से अगर हम आपकी इस बात को मान भी लें कि बसवा कल्याण में बाई इलेक्शंस की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, मगर फिर भी अभी से वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ, सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अभी से उरूज पर हैं। और कहीं ना कहीं लोग इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि अनुभव मंडप जो है उसी को लोग मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये सही रहेगा कि अदर देन दैट दूसरे भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जिस तरह से बसवा कल्याण एजुकेशन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो पीछे जा रहा है, और वहाँ के लोग यूनानी मेडिकल कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस मुद्दे पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? नहीं, मुद्दा तो एक ही होना चाहिए कभी भी। हम 21वीं सदी में हैं, मुद्दा एक विकास का होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अगर हम सब, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब बच्चे वगैरह सब हमारे देश में 50% पॉपुलेशन अंडर यंगस्टर्स का है ना। तो इसके लिए आप समझना चाहिए कि मुद्दा विकास का ही होना है। लेकिन अब दुर्दैव की बात क्या है बोले तो, विकास के मुद्दे पर सियासत चल रही नहीं है ना। सब जो आपको सब माहौल के बारे में मालूम है, तो उसके लिए बहुत सारे अदर इश्यूज भी हो रहे हैं। लेकिन अब बसवा कल्याण के संबंध में अनुभव मंडप का मुद्दा एक क्वाइट क्या बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसमें दो बात नहीं है। तो अब उसके सिवाय भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनरल पब्लिक को, जनरल डेली लाइफ में इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, है ना। अगर बसवा कल्याण बाई इलेक्शंस को हटा करके आपसे सवाल किया जाए तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ख़ासकर बिदर ज़िले में
हम लोग देख सकते हैं कि सियासत के मैदान में इन दिनों काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड अगर मैं सवाल करूं तो फ़िलहाल जो क़यादत यहाँ पर है, जो कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है बिदर ज़िले में, उनके जो तासुरात हैं उनके ख़िलाफ़ वो अवाम में ऐसे बने हुए हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो आप उन तमाम नौजवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपका ओपिनियन रहेगा इस बारे में? नहीं, देखिए, मैं आपके बात से ये अग्री नहीं करता कि हम कांग्रेस पार्टी में नौजवानों को वेलकम नहीं हो रहा है बोलकर। जी नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वेलकम नहीं हो रहा है। कई सारे नौजवान हैं जो सियासत के मैदान में आना चाह रहे हैं, मगर जो फ़िलहाल यहाँ पर बिदर में हम जिस तरह की सरकार देख सकते हैं, उसमें अवाम का ये कहना है कि जो फ़िलहाल कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है, उसकी सरकार जो है ठीक तरह से नहीं चल रही है, ये अवाम का कहना है। तो उसी की ज़िमन में कई सारे नौजवान हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। तो आप उन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप सबको वेलकम है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए। हम सब आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे स्टेट के हमको मिलाकर आपके साथ हैं बोल के बोलना चाहता हूँ मैं। तो जिस तरह से आपने अभी देखा कि युद्ध के बारे में जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उसके बारे में विजय सिंह साहब के क्या विचार हैं, तो मैं इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हुए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ विजय सिंह साहब का कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से हमें कुछ वक्त दिया है और हम सबसे मुखातिब हुए हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।